Praise the Lord. Praise the Lord. जय Wel- मसीह की। Welcome for the Bible study once again. एक बार फिर से जो बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है। Friends, we are studying about the church. मित्रों, हम सब कलीसिया के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। We have seen church is a place where people are called out. हमने देखा है कि कलीसिया वह स्थान है जहां से लोगों को बाहर बुलाया जाता है। In a called out people, called out of darkness into the light of Jesus Christ. अंधकार के राज्य में से निकाल के लोगों को परमेश्वर के राज्य में ज्योति में लाया जाता The है। word church is ecclesia. जो कलीसिया के लिए जो शब्द है वो है इक्लीसिया। Jesus says, I will build my church on the rock, and यीशु the मसीह gates of hell shall not prevail against it. यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया चट्टान पे बनाऊंगा और नरक के फाटक उसे प्रबल नहीं होने पाएंगे। Church is built by Jesus Christ. कलीसिया यीशु के द्वारा बनाई जाती है। The church are the members, those who are bought by the blood of Jesus Christ. कलीसिया जो वो लोग जो वहाँ के जो सदस्य जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, Those who don't have any experience of the blood of Jesus Christ, जिनके जीवन में यीशु मसीह के लहू का अनुभव हुआ है, they cannot be part in the church. They cannot be part of the church. वे कलीसिया के बाहर के भाग नहीं हो सकते हैं। They cannot be part of the church. वो कलीसिया के भाग नहीं हो सकते। वे कलीसिया के भाग नहीं हो सकते हैं। Dear friends, प्रिय मित्रों, church is existed for a purpose. और कलीसिया एक विशेष उद्देश्य के लिए है। Church is the kingdom of God. कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। So the will of God has to be the first place in the church. ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है, जो पहला स्थान है, वो कलीसिया है। You know, the last time we saw पिछले बार हमने देखा that Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, go and make disciples. जाओ और शिष्य बनाओ। So in the church, कलीसिया में we see the disciples are made. हम देखते हैं कि कलीसिया में शिष्य बनाए जाते हैं। It's not necessary that only on Sunday disciples are made. ये जरूरी नहीं है केवल संडे को ही लोग कलीसिया में आए। Discipleship can happen anywhere and on any day. शिष्य बनना किसी भी दिन और कहीं पर भी हो सकता है। And that's what the Lord expects from us. और यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता But है। there's one more thing. लेकिन एक और बात की आवश्यकता है। Church is a place where the love of God is manifested. और कलीसिया वह स्थान भी है जहां परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित होना चाहिए। And manifested, ताकि परमेश्वर का प्रेम वहां पे प्रकट हो सके। that's very essential. ये बहुत जरूरी है। So today आज I will be talking about church and the love of God. मैं परमेश्वर के प्रेम और कलीसिया के विषय में आज बताने वाला हूँ। If you read in Ephesians chapter 5 यदि आप इफिसियों 5 अध्याय पढ़ेंगे and verse 25, उसका 25 वचन पढ़ेंगे, you will understand a little bit what I am saying. मैं क्या आपसे कह रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको यहाँ से समझ में आएगा। Ephesians chapter 5 verse 25. इफिसियों 5 अध्याय का 25 वचन It says, ये कहता है, husbands, पतियों love your wives, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, even as Christ also loved the church जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके and gave himself for it. अपने आप को उसके लिए दे दिया। So one of the things that we have to understand, एक बात हमें यहाँ पे जानने की आवश्यकता है, ये Christ समझना है loved the church. कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। You know, so church is existed for the love of God. तो जो कलीसिया है वो इसीलिए है ताकि वो प्रेम दिखा सके। In the church, कलीसिया में there has to be a relationship of love. एक प्रेम का एक रिश्ता होता है। Every believer हर एक विश्वासी के has बीच to understand this, हमें इस बात को समझना होगा। that we receive the love of God from God the Father. हम परमेश्वर पिता से प्रेम को ले लेते हैं। The person who understands God's love, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है, you know, he's a real believer. वह सच में सच्चा विश्वासी हो जाता So है। in the church, कलीसिया में love is very important. प्रेम बहुत जरूरी है। So we have to understand what is love is. अब हमें इस बात को समझना जरूरी होगा कि प्रेम है क्या। You know, there is a worldly love. एक संसार का प्रेम है। Is I'm talking about that worldly love? क्या मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ, संसार No, वाले प्रेम no, की? friends. नहीं। You know, there are some churches
कुछ ऐसी कलीसियाएं भी हैं, but they are not churches. वो चर्च तो नहीं है, They are wrong teachings. उनकी शिक्षाएं गलत हैं। Who says, the worldly love should be part of the church. वो ऐसा कहते हैं कि जो संसार का प्रेम है वो कलीसिया में होना चाहिए। In the church, कलीसिया में we have to understand a divine love. हमें इस बात को समझना होगा जो अलौकिक प्रेम है उसे, The love that comes from above, वह प्रेम जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, which we receive from God alone, जो सिर्फ परमेश्वर से हम उसको ले सकते हैं, which is not in our flesh or in our nature. वो हमारी देह में, हमारे स्वभाव में नहीं है, वो It is in our spirit. हमारी आत्मा में तो है। We receive that love हम उस प्रेम को उससे ले लेते हैं in our spirit. अपनी आत्मा में। That is called agape love. उसी को कहते हैं अगापे प्रेम। This agape love यह अगापे प्रेम is very different love than any other love. जितने भी प्रेम है उन सबसे बहुत ही विभिन्न है यह अगापे प्रेम। There are different names been given in Greek for the love. यूनानी भाषा में प्रेम के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। One is the phileo, एक नाम है फिलियो a लव, friendly love. जो मित्रों वाला प्रेम होता है। Eros, एक इरोस प्रेम है, that is a love between husband and wife, especially sexual love. वह प्रेम जो पति पत्नी का होता है, जो कि यौन संबंध के लिए होता है। There are 2-3 more names are being given. और भी 2-3 नाम और भी दिए गए हैं, But agape is the love what I am talking about, पर अगापे वह प्रेम है जिसकी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। which no human being in this world can possess this love. फिर इस संसार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार के प्रेम को लेके चल सकता है। Only Jesus has that love. वह प्रेम सिर्फ यीशु मसीह के पास में है। This is a, love that without expecting anything. यह वह प्रेम है जो बिना किसी अपेक्षा के कार्य करता है। That love that is, which we cannot understand with our mind. यह वह प्रेम है परमेश्वर का असीम प्रेम जिसे हमारे यह मन नहीं समझ सकता है। So I'm trying to explain that love to you. मैं आपको ये बताने की प्रयत्न कर रहा हूँ, But this is very essential. You have to know that love. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको इस प्रेम को जानना होगा। Only when you know that love, जब आप इस प्रेम को जान जाएंगे, then you will believe that love. तब आप इस पर विश्वास कर सकेंगे। It is in 1 John chapter 4 verse 16. ये पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 वचन। It's a wonderful verse. Let us read together. ये बहुत अच्छा वचन है, हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। And it says, ये ऐसा कहता है, and we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। Friends, John is writing to the church, मित्रों, जो यूहन्ना है वो कलीसिया को ये पत्र लिख रहा and है, he's writing, वो लिख रहा है and we have known कि हम जान गए हैं and believe और विश्वास किया है the love that God has for us. वह प्रेम जो परमेश्वर का हमारे लिए है, उपलब्ध है। This is very essential ये बहुत जरूरी है, प्राथमिकता है to ये, know इस बात को जानना God's love. कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, That love is Jesus Christ. कि प्रेम यीशु मसीह है। Jesus loved the church. यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। Christ loved the church मसीहा कलीसिया से प्रेम and किया। gave मसीहा himself for it. अब हम भी उससे प्रेम करें And gave himself for church. और उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। That is what we see. इस बात को हम यहाँ पर So देखते the हैं। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है God is love. परमेश्वर प्रेम है। Friends, love is a wonderful feeling. और मित्रों, प्रेम बहुत अच्छी बात It's है। a great emotion. ये बहुत अच्छी भावना है। ये Human beings want this love. और जो मनुष्य जाति है वो इस प्रकार के प्रेम को चाहती है। Every
every human being want to experience that love. हर एक मनुष्य जाति इसका अनुभव करना चाहता है। For love's sake, इस प्रेम के कारण people can do great things. और लोग बड़े बड़े काम भी करते हैं। Shahjahan had built Taj Mahal for Mumtaz. It's a monument. It's a monument of love. ये प्रेम का एक उदाहरण है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए एक ताजमहल को बनाया। So many people visit there. बहुत से लोग वहां पर जाके उसको देखते हैं। But this is, I'll say this is worldly love. यह संसारिक प्रेम है। There is again what I read in, you go to newspaper and you read that, a couple jumped in front of a train because they love each other. आप देखेंगे न्यूज पर, अखबार में अगर पढ़ेंगे, एक जो जोड़े ने ट्रेन के सामने कूद के जाने दी बिकॉज ऑफ प्रेम की वजह से। So, what is that kind of love? वो किस प्रकार का प्रेम है? Friends, it has a limitations. उसकी एक सीमा है। For love's sake, people can do anything. प्रेम के एक कारण से लोग कुछ भी करते हैं। But what I want you to understand, बट आपको क्या समझना है? that you need to understand agape love. आपको अगापे प्रेम को That is समझना। God kind of love. वह परमेश्वर वाला प्रेम है। And in the church, कलीसिया में God expects परमेश्वर अपेक्षा करता है that we should have that agape love. हमारे अंदर में अगापे प्रेम होना चाहिए। We need God kind of love. हमें परमेश्वर जैसा प्रेम होना चाहिए। When you read John chapter 13, जब हम यूहन्ना 13 अध्याय पढ़ते हैं, verse 34, उसका 34 वचन पढ़ते हैं, Jesus has given us a new commandment. यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दे दी। John chapter 13, verse 34. यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन, A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, in Old Testament, पुरानी वाचा में God gave 10 commandments. परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। There is a law that was given in Old Testament. एक व्यवस्था, एक नियम पुरानी वाचा में दी गई। There were 663 laws in the Old Testament. 663 वाचाएं, नियम वहां पर थे, But God gave 10 commandments. पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। But in New Testament, पर नई वाचा में Jesus gave यीशु मसीह ने दिया a one commandment. केवल एक ही आज्ञा दी। In fact, it is 2 commandments. वो 2 आज्ञाएं वैसे तो हैं, It is says, वो ऐसा कहती हैं, love your God अपने परमेश्वर से प्रेम with करो, all your heart, अपने पूरे हृदय से, with all your strength, पूरी सामर्थ से and with all your mind. और अपने पूरे मन से, And और love your neighbor और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, as you love yourself. जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो। So this is the command of the Lord. ये परमेश्वर की आज्ञा है। In these 2 commands, इस 2 आज्ञाओं में whole law is dependent. सारे नियम असमावित हो चुके हैं। Now Jesus says, अब यीशु ऐसा कहते हैं, listen, I give a new मैं commandment. तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। This is for husband and wife. ये पति पत्नी के लिए You है, are- This is for the children and their parents. ये बच्चों और उनके माता पिता के लिए भी है, This is in the church. ये कलीसिया के लिए भी है, Every one of you. हर एक के लिए है। ये New commandment I have given to you, नई आज्ञा जो मैं तुमको दी है that you should love. कि तुम्हें एक प्रेम करना चाहिए, Love one another एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, as I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। Usually, वैसे तो वास्तव में people want to love, लोग प्रेम करना चाहते हैं, husband and wife want to love as a hero, and in the movie they love each other. हम जो पिक्चरें होती हैं, फिल्में होती हैं, उनमें हम हीरो हीरोइन को देखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, And they would like to love like that. और फिर हम वैसा ही प्रेम करना चाहते But हैं। that is just a movie and entertainment. वो सिर्फ एक फिल्म में है और मनोरंजित है, वो That is not the truth. वो सत्य नहीं है, खरा नहीं है वो। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, what Jesus is saying, यीशु मसीह क्या कह रहे in हैं? the church, कलीसिया में you should have love, तुम्हें प्यार करना है, but
love each other एक दूसरे से प्रेम करना है as I loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया So है। you and me need to get the revelation of God's love. मुझे परमेश्वर के और आपको प्रेम का, मुझे और आपको यीशु के प्रेम का प्रकाशन होना चाहिए। We need to get the revelation of the love of Jesus Christ. यीशु मसीह की प्रेम का प्रकाशन हमें होना चाहिए। Without that, उसके बिना you cannot love as Jesus loved. जैसे यीशु ने प्रेम किया फिर हम प्रेम नहीं करने पाएंगे। We don't have the strength हमारे पास वो सामर्थ नहीं है in our flesh or in our soul. हमारी देह में, और जो हमारा प्राण है, We are selfish people. हम वहां पर स्वार्थी होते हैं। We have a selfish love in our. हमारे अंदर वो स्वार्थ वाला प्रेम रहता है। I love to get something. मैं कुछ पाने के लिए प्रेम करता हूँ फिर मैं है। That's not God's love. यह परमेश्वर का प्रेम नहीं है। That's not Christ's love. ये मसीहा का प्रेम नहीं है। So Jesus says यीशु ने कहा our love should be selfless love हमारा प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए, without expecting anything. बिना किसी अपेक्षा के। And this is only will happen when we know और God's love. ये सिर्फ उस समय ही हो पाएगा जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते As हैं। we have already read 1 John 4:16, जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके, पहला यूहन्ना 4:16 he writes like कि that. उसने पत्र को लिखा He है said, we have known कि हम जान गए हैं and believed और विश्वास किया है। without knowing. बिना जाने, The word know, known, जो जानना जो शब्द है in Greek word, यूनानी भाषा में it says gin osko. वो कहता है Gin osko. गिन आस्को, Know the love of God. परमेश्वर के प्रेम को जानना, And then believe the love of God. फिर उस पर विश्वास करना। One thing you have to understand. एक बात आपको समझना ही You होगा, cannot believe first. आप पहले विश्वास नहीं कर सकते हैं, First you have to know. पहले आपको उसे जानना You होगा। have to know and experience God's love. आपको उसे जानना होगा, उस अनुभव को लेना होगा। You have to know that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. आपको जानना होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। You have to understand the love of God. आपको इस परमेश्वर के प्रेम को समझना ही होगा। You know, when I was reading this verse, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, this was few years ago, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, and he said, we have known and believed. हम जान गए और विश्वास किया। So I said, Lord, I want to know that love. तो मैंने कहा प्रभु से, प्रभु मैं जानना So चाहता I was हूँ। in the presence of God. मैं प्रभु की उपस्थिति में था, And I started asking, Lord, help me to know your love. मैं प्रभु से मांगने लगा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इस प्रेम को जान सकूं। Open my eyes of मेरी understanding. समझ की आंखें खुल जाएं, You know, open my eyes of understanding. मेरी समझ की आंखें खुलें। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई when बहनों, God opened my eyes of understanding, परमेश्वर ने मेरी समझ की आंखों खोल I दिया started understanding the love of God. और फिर मैं परमेश्वर के प्रेम को समझना शुरू कर दिया God has loved the human being. कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया है। He loved the human being. उसने मानव जाति से प्रेम किया He है। created this earth. उसने इस पृथ्वी को बनाया This है। earth is so beautiful. ये पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत है। You know, beautiful he created it. ये बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया You गया इस know, पृथ्वी को। he has created everything. उसने सब कुछ को बनाया And all this earth was handed over to the man. और ये पूरी पृथ्वी बनने के बाद में मनुष्य को, आदम को सौंप दी गई। It was given to man ये मनुष्य को सौंप दी गई and said, rule over this earth. ताकि तुम इस पृथ्वी पर शासन कर सको। You know, God made you and me, every human being, or Adam. God created Adam, परमेश्वर ने मुझे और आपको, आदम को इसलिए बनाया, and when he created Adam, he kept him in a, you know, he made a wonderful a garden for Eden garden for Adam. परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको लेकिन रखने के लिए उसके पहले एक अच्छा सा बगीचा बनाया। He आदम की provided water, he provided fruit for him. उसने खाने के लिए फलों को, पीने के लिए पानी को वहां पे लगाया, He gave पैदा किया। work. उसने उसे काम भी दिया करने के लिए। But Adam, लेकिन आदम ने, he denied his love.
उसके प्रेम का इनकार कर दिया। He denied his provision. उसने उस प्रोविजन का इनकार कर He दिया। believed the lie of the devil. उसने शैतान के शत्रु के झूठ पर विश्वास कर लिया। And he doubted the love of God. उसने परमेश्वर के प्रेम पर संदेह किया। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, I'll tell you, मैं आपको बताना चाहता God हूँ, has not changed. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। You know, when you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, you see the love of आप God. देखेंगे परमेश्वर के प्रेम को। In the Old Testament, पुरानी वाचा में in some places, कुछ स्थानों में we see हम देखते हैं God, instructs the king to destroy people. कि देखते हैं कि परमेश्वर राजा को ऐसा आह्वान करता था कि लोगों को नाश करे। वो Few kings, those who are godly king, God said, go and destroy this. और जो परमेश्वर के लिए जो अच्छे राजा थे, जो ईश्वर का भय मानते थे, उसको उसने आज्ञा दी जाके इन लोगों को मारो। And I was asking God, what happened? Did you change at this point? मैंने परमेश्वर से पूछा, क्या आप इस समय बदल गए हैं? No, why you wanted to kill people? क्यों आप लोगों को मारना चाहते But हैं? when I was studying it, जब मैं अध्ययन कर रहा था, these people were wicked people. पर वो व्यक्ति बहुत दुष्ट थे, The nations were wicked nations. और वो जो राष्ट्र थे बहुत दुष्ट थे। They used to offer their own babies, वो अपने live babies, into fire. वो अपने जिंदा छोटे बच्चों को भी आग में दे देते थे समर्पण के लिए। They were wicked. बहुत ही दुष्ट थे वो। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, God is love. परमेश्वर प्रेम है। God loves you and me. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। It's even in Old Testament, He is love. पुरानी वाचा में भी बहुत प्यार करता था वो। Yes, He is love. He's a fire. हाँ, वो आग भी है। One day, एक दिन He will manifest Himself as a fire. वो एक दिन अपने आप को आग में प्रदर्शित करेगा। He will destroy those who don't believe in Him. जो विश्वास नहीं करते उनका नाश भी होगा। He will destroy by fire. वो आग से उनको नाश He will करेगा। judge people. वो लोगों का न्याय भी करेगा। He doesn't want anybody to go in hell. वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नरक में जाए। But there are people लेकिन लोग हैं who वैसे reject the love of जिन्होंने God. परमेश्वर के प्रेम का इनकार कर दिया They है। reject God उन्होंने Himself. परमेश्वर का इनकार कर दिया So है। they will experience eternal hellfire. वो अनंत काल की आग का फिर अनुभव करेंगे। Yes, friend, that hellfire is there. यस मित्रों, कि अनंत काल की आग भी है। God is love. यस, परमेश्वर प्रेम है, God is a judge. और परमेश्वर एक न्यायाधीश But भी है। he is a righteous judge. वो धर्मी न्यायाधीश है। He has given us Jesus Christ. उसने हमें अपना पुत्र यीशु मसीह दिया है। Anybody believes in Jesus, जो कोई भी यीशु में विश्वास करेगा, they get freely eternal life. उसे मुफ्त में ऐसे ही अनंत काल का जीवन मिल That's जाएगा। what God. यह परमेश्वर है। But there will be a time यह एक समय है, ऐसा समय है the grace period will be finished. जब अनुग्रह उठ जाएगा। That's not my subject वो today. मेरा विषय नहीं आज But का। I want you to understand. पर मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए। If you do not know the love of यदि God, आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान you पाएंगे cannot believe it. तो आप विश्वास नहीं कर So पाएंगे। when I asked God, जब मैंने परमेश्वर से पूछा, He मांगा, started revealing His love. उसने अपने प्रेम को प्रकट करना And I शुरू किया मुझे। started experiencing it. और मैंने उस प्रेम का अनुभव किया। And as I was reading the word, और जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, in every chapter, हर एक अध्याय I में found the love of God. मैंने परमेश्वर के प्रेम को ही पाया। Because His love, क्योंकि वो प्रेम है, He wants me to have best in my life. वो चाहता है कि मेरे जीवन में विशेष सर्वोत्तम आए। He wants you to be, flourish. वो चाहता है कि हम बहुत ज्यादा बहें। He wants you to be prosperous. वो चाहता है बहुत ज्यादा हम प्रभावी समृद्ध बने. समृद्धिशाली हों। He wants you to be healthy. वो चाहता है हम स्वस्थवर्धक हों। That's what God wants. ये परमेश्वर की इच्छा That's है। why He gave certain instructions. इसलिए उसने कुछ सुधार के लिए नियम भी दिए He हैं। said, Sudhir, if you do this, सुधीर, अगर तू ऐसा करता है you will be blessing. तो तुझे आशीष भी होगी।
If you forgive, लेकिन तू क्षमा करेगा, you will live a healthy life. तेरे जीवन में स्वस्थ का जीवन आएगा। That's what God teaches ये us. परमेश्वर हमें सिखाता है He ऐसे। loves us. वो हमसे प्रेम करता है। All His instructions are good for our life. जितने भी उसके सुधार के नियम है हमारे अच्छे के लिए हैं। But sometimes our flesh does not like it. पर कई बार हमारी देह उसको पसंद नहीं करती Our है। flesh want to enjoy the world. हमारा देह इस संसार को मनोरंजित करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। You know, that's the way our flesh lives. यही हमारे देह का मार्ग है। Paul says nothing good dwells in this और flesh. पौलुस ने कहा कि देह में कुछ भी सही नहीं है, Nothing good. कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें देह में। So your flesh always want to enjoy the world. आपका देह हमेशा आनंद मनाना चाहता है, मजा लेना चाहता My है। brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, without knowing God's love, बिना परमेश्वर के प्रेम को जाने, without understanding God's love, बिना परमेश्वर के प्रेम को समझे, we cannot be fruitful. हम फलदायी नहीं हो You सकते। cannot bring forth fruit of love. हम प्रेम के फल को भी नहीं उत्पादन कर सकते हैं। You know, when Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, He gave one parable. उन्होंने एक दृष्टांत बताया। And in that parable, उस दृष्टांत में it was a parable of sower. वो दृष्टांत था बीज बोने वाला। We all know that. हम सब उसे जानते हैं। And he said some seed fell on the roadside. कुछ मार्ग के किनारे बीज गिर गए। I want we to read that verse, Matthew chapter 13, verse 19. हम चाहते हैं उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 13 अध्याय का। And it's very essential to know this. हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, जरूरी है ये। Friends, you should know the whole parable very well. पूरे दृष्टांत को आपको अच्छे से जानना होगा, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, if you don't understand this parable, अगर तुम इस दृष्टांत को नहीं समझ पाए you will not understand all other scripture. तो तुम किसी और वचन को भी नहीं समझने पाओगे। You how to understand this parable well. अब आप कैसे इसको समझ सकते हैं? You how to understand this parable well. आपको इसे बहुत अच्छे से समझना ही होगा। And that's why you should study the word. इसलिए आपको परमेश्वर के वचन का But अध्ययन करना verse है। 19 it says, 19 वचन कहता है, when anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seeds by the wayside. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। This is what he says. यही वो कह रहा है। You know, the seed that is fell on the wayside, जो बीज मार्ग के किनारे गिर जाते हैं, people, those who do not understand God's word, जो लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, immediately तुरंत ही the enemy comes शत्रु आता है and he steals. और उस वचन को बीज को जो चुरा के What लेगा। does he steal? वो किसको चुराता है? You know, he does not steal your blessing. वो आपकी आशीष को नहीं चुराता है। Don't think, Satan comes and steals. No, no. ऐसा मत सोचिए कि शैतान आ गया आपकी आशीष को चुरा लेगा। No, no. He only steals the word of God. वहाँ परमेश्वर के वचन को चुराता है। Why? क्यों? Because if the word of God is in your heart, क्योंकि यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है you have blessings, तो आपके पास आशीष होगी, you have prosperity, आप समृद्धिशाली होंगे, you will be healthy, आप स्वस्थ होंगे, you will be successful. आप सफल होंगे। He will steal the word of God. इसलिए वो परमेश्वर के वचन को चुराता है। That is one of the reasons यही एक कारण है। so many people says, बहुत सारे लोग they ऐसे come to me, pastor, they say, Pastor, वो कहते हैं, पास्टर के पास आके बोलते हैं, Pastor, when I read the Bible, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा था I पास्टर, feel sleepy. मुझे नींद आती है, I cannot concentrate on that. मैं पूरा ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। It used to happen to me also. ये मेरे संग भी ऐसा ही होता है। Used to happen. ये ऐसा ऐसा होता था. But not now. अब नहीं होता है। That time, what I did, तो मैं उस समय मैं ऐसा क्या करता था, I used to get sleep while reading the word. और जिस समय मैं वचन पढ़ता था, जब सो जाता था मैं, I started, when I read the word, I stood and started reading the word. फिर मैं खड़े होके वचन को पढ़ता था, I used to walk and read the word. और मैं चल चल के वचन को पढ़ता था। I
really prayed over it. और मैं उस वचन के ऊपर प्रार्थना करता था, And I found out और फिर मैंने पाया that I love the word. कि मैं परमेश्वर के प्रेम वचन से प्रेम करना You शुरू know, कर दिया। Satan wants to steal the word. शैतान वचन को चुराने आता है। While reading the word, जब हम वचन को पढ़ रहे होते you हैं, might receive a phone call from your best friend. वो आपके एक अच्छे मित्र का फोन आ जाएगा उसी समय While में, hearing the word, लेकिन जिस समय वचन को आप सुन रहे you हैं, might get distracted by so many things. आप किसी भी चीज से आपका ध्यान भटकेगा, Or even after hearing the word, या ये भी हो सकता है कि वचन को सुनने के बाद भी you don't understand it. आप उसे समझ ना पाए। That time, उस समय में Satan immediately comes शैतान तुरंत आता है and he steals the word. और वचन को चुरा के ले My जाता brother, my sister, है। मेरे प्रिय भाई बहनों, you and me need to understand the word. मुझे और आपको इस वचन को समझना होगा। So how do we know the word? हम कैसे वचन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं? Knowing is a revelation. जानना एक प्रकाशन है, Revelation of the love of God. प्रकाशन ईश्वर के प्रेम का। And this revelation you receive in your heart, इस प्रकाशन को अपने हृदय में ले लेने का, or you receive in your spirit. या अपनी आत्मा में ले लेने का। Now how do you get that revelation? कैसे आपको प्रकाशन प्राप्त होगा? ये Bible says बाइबल कहती है, the word of God or the things that God has prepared for you are revealed by the Spirit of God to you. परमेश्वर की बातें और थोड़ा करके बोलिए। You know, the revelation that you receive, जिस प्रकाशन को आपने ले लिया है, you receive through the Holy Spirit. आप उसे पवित्र आत्मा के द्वारा लेते हैं, Only through the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के माध्यम से ही। You know, 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, verse 9 उसका 9 वचन and 10. और उसका 10 वचन, It is beautiful word, ये बहुत अच्छा वचन है, wonderful word. अद्भुत है। God has prepared things for you. परमेश्वर ने चीजों को आपके लिए रखा हुआ है, तैयार किया है। Listen, friend, God has prepared things for you. मित्रों सुनिए, परमेश्वर ने आपके लिए तैयार Those किया who उन बातों love को, Him. जो उससे प्रेम करते हैं। Let us read that. हम उसे पढ़ेंगे। But as it is written, जैसे लिखा है, eye hath not seen, मैंने नहीं देखा है, nor ear heard, न आंखों ने देखा, न कानों ने neither सुना, have entered into the heart of man न मनुष्य के चित्त में चढ़ी, the things which God has prepared for them that love Him. वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। But verse 10 it says, इसका 10 वचन कहता है, that's very essential. ये बहुत जरूरी It है, says, but लेकिन God hath revealed them unto us. परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। God has revealed that unto us परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया उसे by His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। So God reveals things by His Spirit. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा चीजों को प्रकट करता है। And the word says, और वचन कहता है, for the Spirit searches all things, yeah, the deep things of God. क्योंकि आत्मा सब बातें वन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। So the Spirit searches all things of God. क्योंकि आत्मा जो है परमेश्वर का, वो परमेश्वर की सब बातों को जांचता है। In the Holy Spirit of God, He reveals the God's thing to you, word of God to you. परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों पर हमको प्रकट करता है। Friends, मित्रों, the word of God says परमेश्वर का वचन कहता in है, Romans chapter 5 verse 5, रोमियो 5 अध्याय के 5 वचन में, God has poured His love in your heart परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में अपनी आत्मा का उंडेल दिया है, by His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। Holy Spirit, when He comes, पवित्र आत्मा जब आता है, He dwells in our heart. हमारे हृदय में वास करता There's है। a spirit of love. वह प्रेम का आत्मा So है। God has poured that love. परमेश्वर ने उस प्रेम को उंडेल दिया है। You know, in Ephesians chapter 1 इफिसियों 1 अध्याय and verses 15 onwards, उसके 15 वचन से आगे Paul is praying for the church in Ephesians. पौलुस इफिसी की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर And he रहा है। says, वो कहता है, God, परमेश्वर give them the spirit of understanding and the revelation, उनको समझ की और प्रकाशन की आत्मा दे, that their eyes may be, the eyes of heart may open, ताकि उनकी मन की आंखें ज्योति में हो जाएं, their eyes of understanding may open, ताकि उनकी मन की आंखें को समझ आ and सके, that they may know. ताकि वो जानने पाए। See, if you know, you will know only when you get the revelation.
आप कब जानने पाएंगे जब आपके प्रकाशन आएगा। I want you to read this verse. मैं चाहता हूँ इस वचन को It's पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 इफिसियों 1 अध्याय and maybe verse 17 onwards. 17 वचन से आगे No, what he prays. वो उसने ऐसा This is the prayer for the church. ये कलीसिया के लिए प्रार्थना है। You can pray for yourself. आप अपने खुद के लिए प्रार्थना कर I have सकते हैं। prayed this prayer thousands of times for myself. मैंने हजारों बार खुद के लिए इस प्रार्थना को किया है That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in knowledge of Him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। Verse 18. 18 वचन, The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। See, where Holy Spirit of God reveals word of God to देखिए you, परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है, परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है then you know things. ताकि आप उन बातों को जानने पाए। God has prepared so many things for you. परमेश्वर ने बहुत चीजों को हमारे लिए तैयार कर You रखा will है, know His love. हमें उस प्रेम को जानना होगा। Without knowing love of God, बिना परमेश्वर के प्रेम को जाने you cannot walk in the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल सकते हैं। So what I am trying to tell you, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, church, कलीसिया, there has to be love of God. कि परमेश्वर का प्रेम है Every believer हर एक विश्वासी के लिए should walk in love of God. कि वो परमेश्वर के प्रेम में चलने। Paul also prays पौलुस भी प्रार्थना करता है, to praise for Ephesians. वो इफिसियों के लिए प्रार्थना करता In है Ephesians chapter 3 तीसरे अध्याय के में and verses 14 onwards. 14 वचन से आगे And he says, वो ऐसा कहता For है, this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of मैं- whom the whole family in heaven and earth is named. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। Verse 16, 16 that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। And verse 17, और 17 वचन this is a very essential verse. बहुत ही जरूरी है ये, You and me should know this. मुझे और आपको इसको जानना That चाहिए। Christ may dwell in my heart by faith. और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे। You know, here it says your hearts. कि हमारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में। Paul is praying for a church in Ephesus, और पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा that है Christ may dwell in your hearts by faith, कि that मसीह you be rooted and grounded in love. कि मसीह के विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जल पकड़कर और नेव डालकर। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, the church should walk in love. कलीसिया को परमेश्वर के प्रेम में चलना So चाहिए। what is the reason? इसका कारण क्या है? Why there is a backbiting? Back- Backbiting, पीछे बोलने वाले ये ना? पीछे बोलने वाले ऐसे क्यों हैं? क्यों? What's happening in the church? क्यों कलीसिया में पीछे बोलने वाले लोग हैं? Why there is a unforgiveness? आज हम आप क्यों हैं कलीसिया में? Why people are not taking care of others? क्यों कलीसिया में लोग एक दूसरे की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं? Because they don't have the revelation of the love of God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन नहीं हुआ। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, this is very essential ये बहुत जरूरी है that this revelation of the love of God that every believer should have. कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हर एक विश्वासी के पास होना ही You चाहिए। know, Jesus says यीशु ने कहा in John chapter 13 यीशु ने यूहन्ना के 13 अध्याय में कहा, and verse, we read 34, हमने 34 वचन पढ़ा था, but let's read verse 35. अब हम उसका 35 वचन पढ़ेंगे। By this, by love, this is what he says, by this shall all men know that you are my disciples if you love one another. यीशु ऐसा कहते हैं इस प्रेम के विषय में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। This is a great
greatest tool of evangelism. ये सुसमाचार के लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार है You know, it is the औजार है greatest tool of evangelism. और प्रचार करने के लिए बहुत बड़ा औजार है ये। Last week, पिछले हफ्ते में I went to the youth camp, और जो जवानों की जो सभा होती उसमें मैं गया था। and there was one boy, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था। not chota bacha, Chota nahi there was a young man, ओके, जवान भाई था। and he was there. He was not a believer, वो विश्वासी नहीं था पर वो वहाँ पे था and I asked him, और मैंने उससे पूछा "Hey, how you feel in the youth camp? What do you Camp. say about youth camp?" जो जवानों की जो सभा हो रही है उसमें तुम्हें कैसा लगा, तुम क्या कहते हो उसके विषय And में? he said one thing. उसने एक बात को कहा, One thing I like here. एक बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, Christians are like they take care of each other. कि मसीह वैसे वो लोग हैं जो एक दूसरे की देखभाल करते They हैं। are very good communicator. ये बहुत अच्छी वार्तालाप थी And I told him, और मैंने उससे कहा this is only because of the love of God. ये सब इसलिए होने पाया क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में है। And what I see here, और वही बात को मैं यहाँ पे this देखता is हूँ, what the word of God यही says. वचन प्रभु का कहता है, You know, by this shall all men know that you are my disciples if you have love one unto यदि another. आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Imagine every churches in India. कल्पना कीजिए, सोचिए कि पूरे भारत भर की जितनी They, चर्चेस कलीसियाएं हैं, they walk in love of अगर God. परमेश्वर के प्रेम में चलने लगे हैं, They start, loving each other. वो अगर एक दूसरे का देखभाल करने They लगे, start forgiving each other. एक दूसरे को क्षमा करते हैं, What will happen? तब क्या होगा? Everybody will know, hey, these are the disciples of Jesus फिर Christ. हर कोई जान जाएगा, अरे ये तो यीशु मसीह के शिष्य हैं, अनुयायी हैं उसके। The gospel will be reach out to the people. सुसमाचार लोगों तक ऐसे ही पहुंच जाएगा। But this is what we don't see, friends. पर इस चीज की कमी को हम कलीसिया में देखते हैं। We see fights in the churches. हम चर्च में झगड़ों को देखते हैं। I've seen people fought and they went into the court. हम देखते हैं कलीसिया में लोग, ऐसा भी होता है कि किसी को पकड़ लेते हैं और उसको कचहरी में ले जाते हैं। And there is a property disputes. और जो उनकी धन संपत्ति होती है उसके बहुत सारे झगड़े होते हैं। This is a huge problem in the church. कलीसिया बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, जटिल है And वो। we have become a bad example to Indian people. हमारे जो भारतीय जो लोग हैं उनके साथ एक बहुत बुरा उदाहरण बन जाते हैं फिर। But if you receive the love of God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, you and me will be a great example तब मैं और आप उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बन and a सकेंगे great evangelical tool loving your brother or your sister. अपने भाई और बहन से प्रेम करने के लिए एक अच्छा सुसमाचार के लिए औजार बनने पाएंगे। If there is a love between husband and wife and the children at home, जैसे पति पत्नी में प्रेम होता है, वैसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रेम होता है घर के अंदर। the people will see, the neighbors will see the love of God. लोग देखते हैं, आस पड़ोस के लोग देखते हैं परमेश्वर के प्रेम को। Peace will rule in that family. शांति उस घर में राज करती है And the people will say, I want that kind of और फिर peace. लोग कहते हैं इस प्रकार की शांति हमें I चाहिए, want that love in my life. उस प्रेम को हमें चाहिए हमारे परिवार में भी। But because of this selfish nature, बस एक स्वार्थ के स्वभाव की वजह से we lose that love in our family. हम उस प्रेम को अपने घर में खो बैठते So हैं। I want to end my talk today. मैं यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ, But लेकिन I want to give few verses. पर मैं कुछ वचन बताना चाहता हूँ आपको। In 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय verses 7 onwards, 7 वचन से आगे I want to read this to you. मैं चाहता हूँ कि हम आपके लिए पढ़ें इसे। Please remove your Bible and read with me. हमारे साथ अपनी बाइबल खोलें, पढ़ें इसको। We will read few verses together. हम कुछ वचनों के एक साथ पढ़ेंगे। These are wonderful verses. ये बहुत ही अद्भुत वचन हैं। Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Verse 8. 8वां वचन, He that loveth not knoweth not God, for God is love. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So there are so many people who does not know God.
इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, because they don't know the love of God. क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं They जानते। don't love वो, their वो, wives. वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, They don't love in the church. वो कलीसिया में प्रेम नहीं करते हैं, They want to keep distance from people वो लोगों से दूरी बना के because they had a रखते bad experiences in past. हैं। उनके क्योंकि भूतकाल में एक बुरा अनुभव उनको मिला था, So they want to keep distance. इस वजह से वो एक दूरी को बना के चलते That's हैं। not God's word says. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कह रहा। We have to understand people. हमें इस प्रकार से समझना होगा, लोगों को समझना होगा हमें। No, Lord wants to manifest that love through us. परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे द्वारा लोगों पर प्रकट करना चाहता Verse है। 9. 9 वचन, In this was manifested the love of God towards us, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, Amen. That we may live our life through Jesus Christ. ताकि हम अपने जीवन को यीशु के लिए जी सकें। Once a believer understand the love of Jesus जब Christ, एक बार एक विश्वासी परमेश्वर के इस प्रेम को समझ पाता है, understand the love of God, वो परमेश्वर के प्रेम में खड़ा हो जाता है and he फिर, starts walking और by जब love. समझता है तब वो उसमें चलना शुरू करता है। Verse 10. 10वां वचन, Herein is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Verse 11. 11 वचन, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। That's what word of God says. We have to love one another. यही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना Verse चाहिए। 12. 12 वचन, No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया The है। world will see love in our life, in church. फिर संसार हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को देख लेगा कि कलीसिया में है। Verse 13. 13 वचन, Hereby know we that we dwell in him, and he is in us, because he hath given us of his Spirit. इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। Verse 14. 14 वचन, And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। Verse 15. उसका 15 वचन, Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। Verse 16. 16 वचन, And we have known and believed the love of God that hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। Verse 17. 17 वचन, Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। Verse 18. 18 वचन, There is no fear in love, but perfect love cast out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। We love him because he first loved us.
हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Verse 20. 20 वचन। If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can we love God, whom he hath not seen? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Verse 21. 21 वचन। And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. उससे हमें यहाँ आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। My brother, my मेरे sister, प्रिय भाई बहनों, God loves us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Please read 1 Corinthians chapter 13. हमने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ा है। Please read. हमें आप सबको पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ना चाहिए। We read 1 John chapter 4. हमने पहला यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ा। You will understand more about love. आप और अधिक प्रेम को जानने पाएंगे। Study God's word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए। Study about the love of God. यीशु के प्रेम का अध्ययन कीजिए। Ask God to reveal that love to you. परमेश्वर से इस बात को मांग लीजिए कि परमेश्वर अपने प्रेम को आपके प्रकट कर So दे, every day ताकि you प्रतिदिन walk in love. आप प्रेम में चलने पाए। Because when you walk in love, जब आप प्रेम में चलते हैं, you walk with God. आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, if you have love in your heart, यदि आपके हृदय में प्रेम है, you have faith. आप भरे पड़े हैं, भरे हुए हैं, Faith. आपके अंदर विश्वास है, You have faith. आपके अंदर विश्वास है। Faith works by love. विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य That करता is है। what Galatians chapter 5 verse 6 says. यही गलतियों 5 अध्याय का 6 वचन कहता है। Faith works by love. विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। That's what God's word says. यही परमेश्वर का वचन कहता है। Allow that faith to work through love of God. उसको अनुमति दीजिए कि परमेश्वर का प्रेम हमें कार्य करने पाए विश्वास के द्वारा। You know, faith sets us free from fear. विश्वास क्या करता है? भय से हमें मुक्त कर देता That's है। what just we read. इसी को हमने भी पढ़ा है। Love gives us victory. प्रेम हमें जय देता है। That's what we read in Romans chapter 8 verse 37. इसलिए हमने रोमियो 8 के 37 में पढ़ा है। You know, we'll read that. Romans 8:37. हम उसे पढ़ेंगे। It's one of the wonderful chapter. If you want to know more about love, read in Romans chapter 8. अगर आप परमेश्वर के प्रेम को और जानना चाहते हैं तो रोमियो 8 अध्याय पढ़िए। Especially from verses 31 to 39. 31 वचन से लेकर 39 वचन तक। But 37th verse says, और 37 वचन कहता है, Nay, in all these things we are more than conquered through him that loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। Amen. आमीन। If you understand that love, अगर आप इस प्रेम को समझ जाते हैं, you will walk in that love. आप परमेश्वर के प्रेम में चलने पाते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, ये तुम मुझसे प्रेम करोगे you will obey my तो commandment. तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। So if you are not obeying the commandment, अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे you are हैं not understanding, you have not understood the love of तो God. आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए You have फिर। not understood the love of Christ. इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए फिर। My brother, my मेरे sister, प्रिय भाई बहनों, Bible says, बाइबल ऐसा कहती है you know, husband love your wife. कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, Just as Christ also loved the church and gave himself for her. जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। Church is a place for love of God. कलीसिया वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का प्रेम बहना चाहिए। When I start inquiring of my brother, जब मैं अपने भाई का एक इंक्वायरी करता हूँ, छानबीन करता हूँ, I talk with him. मैं उससे बात करता हूँ, You know, I can encourage him. मैं उसको उत्साहित करता हूँ। And if he's in need, if अगर वो he's in किसी need, आवश्यकता में है I provide that need. तो मैं उसको इन जरूरत को पूरी करता हूँ। When I'm in need, जब मैं किसी आवश्यकता he में होता हूँ, provides my need. वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। There is that love यह प्रेम है which take care of each one. जो एक दूसरे की देखभाल करता है। Every member takes care of other member. हर एक सदस्य को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, If my देखभाल करनी चाहिए। hand gets hurt, यदि मेरा हाथ घायल होता है, चोट my पहुंचती है, other hand come and
helps him. तो मेरा दूसरा हाथ आगे क्या करता है, उसकी सहायता करता है, उसको पकड़ लेता है, You know, put some medicine on it. वहां पे कुछ मलहम लोग को लगाता है। Same way, उसी in प्रकार the से body of Christ, कि हम मसीह के देह होने के नाते the love should be manifested. परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, I believe God has spoken to our life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन से बात किया। Church is a place where the love is manifested. कलीसिया वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। Church is a place where the atmosphere of love of God. कलीसिया वह स्थान है जहाँ परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण का वातावरण होना चाहिए, That agape love of वो God. अगापे प्रेम। May God fill your heart and my heart with the love of Jesus. परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को अपने प्रेम से May भर दे। God open our eyes of understanding हमारे मन की आंखें खुल जाएं that we may walk in the love of God. ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में चलने पाए। Next time, अगली बार we will see church and God's word, हम देखेंगे कलीसिया और परमेश्वर का वचन, or church and the Bible. और कलीसिया और बाइबल। May God bless you. प्रभु आप सबको आशीष Let's दे। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद देते हैं Lord, open our eyes of कि understanding. आपने हमारे मन की आंखों को खोला। Lord, thank you that you have opened our eyes of understanding. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे मन की आंखों को खोला। I pray मैं for प्रार्थना करता हूँ each one of my brother, my कि sister, हर एक मेरे प्रिय भाई बहन that you open their eyes of कि उनकी understanding, मन की आंखें खुल जाएं, that they may understand the love of God, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानने और and they समझने, may walk in the love of ताकि उस God, प्रेम में चल सकें वो, and they may manifest the love of और God, ताकि उस प्रेम का प्रगटीकरण भी उनके and द्वारा bring होने पाए, forth the fruit of the Spirit, ताकि वो आत्मा के फल को ला सकें and thy name shall be glorified. और प्रभु आपका नाम महिमान्वित हो We सके। thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you for your love. धन्यवाद आपके प्रेम के We लिए। bless you, Father. हम आपको धन्य In कहते हैं Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे।